नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी पूरे जोश के साथ अपनी किस्मत आजमाने सियासी रण में निकले हैं और पूरे जोर शोर से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इधर उन्नाव जिले में बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचे। यहां सीएम योगी ने सपा पर जोरदार हमला बोला। कहा कि इनके शासनकाल में माफिया हावी होकर जनता का खून चूसते हैं। सपा की राजनीति परिवार के लिए है। उन्नाव में आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो गया है। इसके पहले भाजपा प्रत्याशी साक्षी महराज के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय के साथ संबोधन शुरू किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर जोरदार हमला बोला। कहा कि इनके शासनकाल में माफिया हावी होकर जनता का खून चूसते। सपा की राजनीति परिवार के लिए है। इनकी राजनीति में देश का भला नहीं होगा, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि राजनीति राष्ट्र के लिए होती है तो दुनिया में सम्मान होता है। हमारी सरकार में बिना भेदभाव की योजनाओं को जनता का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि हर घर की बिजली योजना की सौगात उन्नाव से दी थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान दिया, स्मारक बनाए। चंद्रिका देवी के मंदिर को भव्य स्वरूप दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याण सिंह के लिए किसी समाजवादी ने श्रद्धांजलि नहीं दी, जबकि एक माफिया मरा तो पूरी समाजवादी पार्टी मातम मनाने लगी। आगे उन्होंने कहा कि सपा के लोग रामद्रोही हैं, कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। ये लोग किसी मस्जिद के बारे में क्या ऐसा बोल सकते हैं? हिम्मत है तो बोल कर दिखाएं। अखिलेश यादव की सरकार पर आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो और कल इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे। ये नई न्यायपालिका मूक दर्शक बनी हुई नहीं रह सकती है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही पूछने के लिए आया हूं, क्या आप रामद्रोहियों को चुनेंगे? क्या आपका वोट रामद्रोहियों को जाएगा? क्या आपका वोट आतंकवाद समर्थकों को जाएगा? क्या बहनों और भाइयों, जो राम भक्त है उसकी राजनीति राष्ट्र के लिए है, उनकी राजनीति राष्ट्र के लिए है। और जो रामद्रोही हैं उनकी राजनीति परिवार के लिए है। अपने परिवार से ज्यादा नहीं सोच सकते। देखा ना, समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दिया, बाकी को नहीं दिया। और अभी बाल बच्चे होने दीजिए, पोते नाती पोते हो जाएंगे तो 80 की 80 सीटों पर एक ही परिवार की सब लोग चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे। यही होगा। 5 पे आ गए, आगे भी बढ़ेगी। ये महाभारत के रिश्ते बहुत लंबे हैं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब व्यक्ति राष्ट्र के हित की चिंता न करके अपने परिवार की चिंता करता है तो विकास का कार्य ठप पड़ता है। प्रदेश और देश के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है, सुरक्षा खतरे में पड़ती है। माफिया हावी होकर के जनता का खून चूसते हैं। बेटी और व्यापारी सुरक्षित होता है। और यही नहीं, तब बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती है। लेकिन जब राजनीति राष्ट्र के लिए होती है तो दुनिया के अंदर राष्ट्र का भी सम्मान होता है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित होती हैं, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य होते हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के जनता जनार्दन को प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, विकास के इन कार्यों के साथ आपको जोड़ने के लिए जमाए उन्नाव देश के अंदर हर घर बिजली की योजना का शुभारंभ हम लोगों ने इसी उन्नाव की धरती से किया था। याद करिए, भारत सरकार के मंत्री को हमने यही बुलाया था और इसी उन्नाव की धरती में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। याद करिए,
विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। यहां पे हम लोगों ने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राव राम बख्श सिंह, श्री चंद्रिका बख्श सिंह, श्री गुलाब सिंह लोधी, महान साहित्यकार सुमित्रानंदन, यहां पर निराला जी की हम लोगों ने स्मारक बनाने का कार्य, उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने का कार्य, चाहे वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो, चाहे वह यहां की अन्य परंपराओं को सम्मान देने का कार्य हो, और चाहे चंद्रिका देवी के मंदिर में उसको भव्य स्वरूप देने का कार्य हो। ये वही सरकार, प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल पार्टी बदली है तो परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की यारी तो माफिया से है, वो माफिया के इतर सोच ही नहीं सकते। याद करिए, सरदेव कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के गवर्नर भी थे, वे दिवंगत हुए। समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए, एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई, मैं स्वयं उनकी जन्मभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। लेकिन बहनों और भाइयों, वहीं अभी हाल ही में एक माफिया मरा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी मातम मनाने के लिए गई थी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जो लोग हमारे महापुरुषों का अपमान करते हो, हमारे आराध्य देवों का अपमान करते हो, विकास में सेंध लगाते हो, प्रदेश को दंगाग्रस्त करने का कार्य करते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए क्या? बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 सीटों पर पूरा जोर आजमाते नजर आ रही है। वहीं सीएम योगी भी पूरे दमखम के साथ पसीना बहा रहे हैं और यूपी के कोने कोने तक पहुंचकर जनसभाएं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार बीजेपी यूपी के कितने सीटों पर अपना परचम लहरा पाती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहें यूपी की बात।